यहाँ है, यहीं पे रह के जाना है। कोई अतिरिक्त व्यवस्था के साथ हम लोग नहीं जिए थे, लेकिन आज जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो लोक जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी आधार भी बनती है। आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद, कैसे पूरा देश आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरे देश के अंदर एक नई ओज है, एक नया तेज है, लोगों के मन में एक नया उत्साह है। कारण है देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर खड़ा हो चुका है। देश नई अंगड़ाई के साथ आगे बढ़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब उत्तराखंड आते हैं, एक बात के लिए आप सबको बार बार कहते हैं कि हमें अपने आप को समझना होगा। उत्तराखंड का पानी भी और उत्तराखंड का जवानी भी पूरे देश के काम आता है। और खास तौर पर मैं जब यहां उत्तराखंड से गया था तब ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि सन 2000 के पहले के जो लोग हैं वे सब भी उत्तर प्रदेश के ही वासी हैं। मूल रूप से जन्म उनका उत्तर प्रदेश में हुआ है, उनका जो मूल सर्टिफिकेट होगा उसमें उत्तर प्रदेश ही लिखा होगा। उसके बाद जिनका जन्म हुआ होगा वे लोग अपने को अपने नाम के आगे उनका उत्तराखंड लिखा जा रहा होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विकास में मिलकर के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आप सबको हृदय से अभिनंदन करूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के गठन में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर सरकार बनवाने में अपना योगदान दिया। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है। मूर्ति यहां पर चुनाव के पहले ही स्थापित हो गई थी, लेकिन समय न मैं दे पा रहा था और न ही कार्यक्रम बन पा रहे थे। कोरोना का भी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम लोग उभरे हैं और उस बड़ी महामारी के दौरान आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। लेकिन कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में टीका, फ्री में राशन, हर जरूरतमंद बीमारी, कोई भी बीमारी होती थी, महामारी कोई भी होती थी दुनिया के अंदर, सदी की पुरानी महामारियों के इतिहास को अगर आप देखेंगे, एक बात रही है कि जितनी मौतें बीमारी से होती थी उससे कई गुना मौतें उसके बाद उसके साइड इफेक्ट से होती थी। साइड इफेक्ट का मतलब भूखमरी से होती थी, या उसके बाद जो कमजोरी आती थी तो तमाम प्रकार की अन्य विकृतियां आती थी, उससे ज्यादा मौतें होती थी। पहली बार है जब सरकार ने बीमारी की रोकथाम के लिए भी प्रभावी व्यवस्था की, फ्री में टेस्ट की व्यवस्था की, फ्री में उपचार की व्यवस्था की, फ्री में वैक्सीन का व्यवस्था की। देश के अंदर फ्री में वैक्सीन, उत्तराखंड में तो सभी लोगों को डबल डोज लग चुका है। और कितना बड़ा रक्षण का कार्यक्रम, टीका अनुरक्षण का कार्यक्रम देश के अंदर चला है। उत्तर प्रदेश में हम लोग 31.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक वहां के लोगों को दे चुके हैं। फ्री में, सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया गया। अगर कोई सरकार लोकप्रिय सरकार नहीं होती, संवेदनशील सरकार नहीं होती, क्या इतना बड़ा काम हो पाता? नहीं हो पाता। एक संवेदनशील सरकार यही होती है। और मुझे लगता है ये संवेदनाएं हम सबको इस बात के लिए सदैव प्रेरित करती है कि हमें भी सरकार के इस मिशन में टीम के साथ मिलकर के काम करना होगा। प्लान को बचाना पड़ेगा। उत्तराखंड को अगर बचाना है, केवल उत्तराखंड को बचाने की समस्या नहीं है, यह देश को बचाने की समस्या है। देश की उत्तरी सीमा
से लगा हुआ क्षेत्र और उसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें पलायन को रोकना होगा। बहुत संभावनाएं हैं उत्तराखंड में। मैं भी मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहा था, मैं यमकेश्वर गया था और कई वर्षों के बाद मुझे यमकेश्वर में दर्शन करने का अभी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देख रहा था वहां पर हम लोग बचपन में जाते थे और इसी महीने जब हम लोग जाते थे तो यमकेश्वर में वहां पे हम लोगों को नदी में नहाने का अवसर मिलता था। पूरा वहां पे इतना ज्यादा पानी होता था कि हम लोग वहां पे डुबकी लगाते थे, लेकिन आज वहां पानी नहीं था। मुश्किल से पानी, बहुत हल्का हल्का पानी वहां पर दिखाई दे रहा था। आज यहां पे सभी गधेरे सूख चुके हैं। वृक्षारोपण करना होगा, जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के मिशन के साथ जुड़ना होगा। उत्तराखंड को बचाना है तो प्राकृतिक सौंदर्य आपके पास है, देव मंदिर है, स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ साथ इको टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। लाखों नौजवानों को यहां इसके माध्यम से नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता है और उस अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। आज आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि अयोध्या और काशी में उनको जाने का अवसर प्राप्त हुआ। काशी में कितना संकरा, वाराणसी में भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर में जाने का कितना संकरा रास्ता था, 5 फुट का रास्ता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सरकार ने लागू किया। आज वहां पे केवल मंदिर कैंपस में ही, जहां पर 50 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, आज वहां पर 5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं खड़ी होने वाली है। इतना अच्छा गलियारा बना दिया गया है, इतना अच्छा स्थान बना दिया गया है और प्रतिदिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वर्तमान में आ रहा है। 1 लाख श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, अयोध्या में भी प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख से कम श्रद्धालु नहीं आने वाला है। ये केवल श्रद्धालु नहीं आता है, और श्रद्धालु अपने साथ तमाम रोजगार लेके आता है। होटल चलेंगे, टैक्सी चलेंगी, गाइड का काम होगा, दुकानें चलती हैं, कोई फूल माला की दुकान लगाता है, कोई स्थानीय वस्तुओं की वहां पे मार्केट सजाता है, कोई वहां पर होटल्स का संचालन करेगा, कोई गाइड का काम करेगा, कोई रेस्टोरेंट चलाएगा, तमाम अन्य गतिविधियां वहां पर संचालित होती